दोस्तों दुनिया की चाहे किसी भी मुल्क की फौज हो, एक शख्स को आर्मी में भर्ती होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हर मुल्क में सोल्जर को ट्रेन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे हार्ड मिलिट्री ट्रेनिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 5 SSG। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाक आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्सेस में से एक है, लेकिन SSG कमांडो की ट्रेनिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्जर को एक बोरी में बंद कर दिया जाता है और इसे मारा जाता है, और ये मार कोई आम लोग नहीं लगाते, बल्कि आर्मी के हट्टे कट्टे जवान फुल जोर से लगाते हैं ताकि सोल्जर के अंदर से डर निकाला जा सके। इसके बाद जहाज में ले जाकर बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के पैराशूट देकर आसमान से फेंक दिया जाता है। इससे सोल्जर के अंदर से ऊंचाई का खौफ निकल जाता है। इसके अलावा 30 किलो मिलिट्री गियर उठाकर सोल्जर को 70 से 80 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इसके अलावा SSG कमांडो को कच्चा गोश्त खाना, सांप और बिच्छू खाना भी सिखाया जाता है ताकि वो किसी भी जगह सरवाइव कर सके। इवन ये इतने बेखौफ हो जाते हैं कि दांतों से मुर्गी और खरगोश वगैरह को भी ज़िबा कर सकते हैं। SSG ट्रेनिंग में सोल्जर को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें कुत्ते के मुंह से हड्डी खींचनी होती है। इस ट्रेनिंग को तो सुनकर ही इंसान खौफजदा हो जाता है। इसके अलावा सोल्जर को फुल यूनिफॉर्म और हथियारों के साथ डैम के बीच में फेंक दिया जाता है और इसे इतने वजन के साथ तैरकर किनारे पर आना होता है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया की हार्ड ट्रेनिंग एक तरफ और सिर्फ हमारे कमांडोज को दी जाने वाली ट्रेनिंग एक तरफ होती है। इसीलिए पाक SSG कमांडोज दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक सोल्जर्स करार दिए जाते हैं। नंबर 4 कोल्ड वाटर। दोस्तों अगर कोई आपको सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी दे तो क्या आप इसे नहा सकते हैं? ऐसा करना तो नमूनिया को दावत देने वाली बात होगी, लेकिन US नेवी सील्स को एक ऐसी ही ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। अमेरिका के नेवी सोल्जर्स ट्रेनिंग के दौरान 18 सेल्सियस टेम्परेचर वाले मौसम में समुद्र के ठंडे पानी में लेटते हैं। पानी की ठंडी लहरें इनका जिस्म फ्रीज कर देती हैं, लेकिन इन्हें इसे बर्दाश्त करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठंडे पानी में काफी टाइम स्पेंड करके उसके बाद इन्हीं गीले कपड़ों और बूट्स के साथ इनको बीच पर 2.5 किलोमीटर रन करना होता है। इसके अलावा इन्हें ठंडे पानी में स्विमिंग भी करवाई जाती है और चप्पू से बोट भी चलवाई जाती है। सोल्जर को हर रोज 1 घंटा ये एक्सरसाइज करनी होती है और ये तब तक जारी रहती है जब तक फौजी मजबूत ना हो जाए। नंबर 3 मड रन। दोस्तों दुनिया के तकरीबन हर मिलिट्री कोर्स में ऐसी एक्सरसाइजेस ऐड की जाती हैं जिससे एक आम शख्स सोल्जर में बदल जाता है, लेकिन मड रन जैसी हार्ड ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ब्रिटिश मरीन सोल्जर की ट्रेनिंग हो रही है। इन फौजियों को 32 हफ्तों लगातार ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इस मड रन के लिए सोल्जर को थिक मिट्टी में लिटाया जाता है और इसे हाथों और पांव का इस्तेमाल किए बगैर कई मील तक सिर्फ कोहनियों और घुटनों के जोर पर रेंगना पड़ता है। ये काम जितना आसान लगता है इतना होता नहीं है। हर एक स्टेप पर सोल्जर मिट्टी में फंसता है और फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर फौजी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई तो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। कैप्टन बेन चैपल के मुताबिक मरीन सोल्जर्स को 45 मिनट तक बगैर रुके इसी तरह मिट्टी में चलना होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से सोल्जर को इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। नंबर 2 लाइव ग्रेनेड। दोस्तों आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को हर तरह के हथियार चलाना सिखाए जाते हैं। ये बात तो कॉमन है, लेकिन अगर जंग की सिचुएशन हो तो फौजी स्ट्रेस में आ जाता है और इसका ध्यान बढ़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए चाइनीज आर्मी में सोल्जर्स को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। 2012 में चाइना के स्टेट CCTV से एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि सोल्जर्स के एक ग्रुप को पिन निकालकर एक ग्रेनेड पकड़ाया जाता है और ये इस ग्रेनेड को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। ये ग्रेनेड किसी भी वक्त फट सकता है, लेकिन सोल्जर को टाइम पर फोकस करते हुए फटने से पहले ये ग्रेनेड दरमियान में मौजूद गड्ढे में फेंकना होता है। इस डेंजरस एक्सरसाइज से सोल्जर डर और स्ट्रेस में फोकस करना सीखता है। ये एक्सरसाइज रियली टेरिफाइंग है। नंबर 1 कोबरा ब्लड। दोस्तों आप सबने थाईलैंड के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है
जो जंगलात से भरा पड़ा है। इसलिए थाई मिलिट्री अपने सोल्जर्स को इस तरह के जंगलों में सरवाइव करना सिखाती है। इस कोर्स को जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में फौजियों को सिखाया जाता है कि वो जंगल में खाना और पानी कैसे तलाश कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को मुख्तलिफ प्लांट्स और इंसेक्ट्स खिलाई जाती हैं और दरख्तों के तनों से पानी निकाल कर पिलाया जाता है। इनको इसी खुराक को तलाश करके इस पर गुजारा करना होता है। इसमें कोबरा ब्लड भी शामिल होता है। ये आर्मी ट्रूप्स कोबरा स्नेक को ढूंढकर इसे मारते हैं और फिर इसका खून पीते हैं। अगर कोबरा ना मिले तो ये गेको, स्कॉर्पियन और इस तरह की डेंजरस इंसेक्ट्स खाकर गुजारा करते हैं। रॉयल थाई मरीन इंस्ट्रक्टर के मुताबिक अगर पानी का कोई और सोर्स ना हो तो सिर्फ कोबरा ब्लड ही इंसान की जान बचा सकता है।